हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। अपन बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लास पढ़ रहे थे उसमें आपका और हमारा साथ 3 क्लास का हो चुका है। अब अपन जाएंगे चौथे नंबर क्लास में। ठीक है, 3 क्लास हो गया। 3 क्लास में अपन क्या क्या चीज़ें पढ़े। एक आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था, क्या निकालना, लिमिट, कंटिन्यूटी निकालना आपको बताया। और कंटिन्यूटी यानी संतत और उसके बाद अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी, वो कंबाइन तौर पे क्वेश्चन आता है। लेकिन चूंकि मैं आपको संतत वाला टॉपिक पढ़ाया तो संतत वाले टॉपिक के साथ एक और टॉपिक रहता है, आप बुक में देख सकते हो, सबसे शुरुआत में रहता है सीमा विद्यमान है कि नहीं है। अब ये जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ, सीमा विद्यमान है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि इसमें से क्वेश्चन आने का चांस मात्र 2 या 3% है 100% में। लेकिन चूंकि फिर भी आपके सिलेबस में है इसलिए पढ़ा देना मेरी जिम्मेदारी है। तो सीमा विद्यमान है कि नहीं है, इसको पढ़ने के लिए लिमिट जो पढ़े थे आप लोग पिछले 2-3 क्लास में, जो लिमिट पढ़े बिल्कुल वैसे ही बनना है, बस थोड़ा सा फार्मूला हो जाता है अलग। तो आप लोग जितने लोग फर्स्ट ईयर के छात्र ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को बढ़ा बढ़ा के मत देखिए कि चलो यूट्यूब चैनल देख लेते हैं ब्रजेश सर का, तो चौथा क्लास को देख लिए, 5वां क्लास देख लिए, 6वां क्लास, ऐसा मत करिए। आप पहले डे का क्लास देखिए, दूसरे दिन का देखिए, तीसरे दिन का देखिए, चौथे दिन का देखिए, आराम से स्टेप बाय स्टेप चलिए। चौथा दिन का वीडियो, फिर कभी दूसरा दिन का वीडियो, कभी पहला, ऐसा मत देखिए, लाइन से देखना वीडियो को। समझ में आ रहे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक है सीमा विद्यमान है या नहीं, लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका फार्मूला क्या होता है उसको जान लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आने का चांस एकदम कम है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर आपकी किस्मत खराब है तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बिंदु x टेंस टू ए है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है फलन, और पॉइंट दिया है x टेंस टू ए, पर 2 चीज़ निकालते हैं, एक निकालते हैं LHL और एक निकालते हैं RHL। लेफ्ट हैंड साइड का ये फार्मूला, राइट हैंड साइड का ये फार्मूला होता है। ठीक, वाम हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में LHL और RHL लिखेंगे तो भी पेपर हाल में काम चल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्या फार्मूला होता है। लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस 0, ये फार्मूला ए माइनस एच फार्मूला होता है। RHL का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, फार्मूला होता है। ये दोनों चीज़ निकालना, अगर दोनों चीज़ आपस में इक्वल टू हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो बोलते हैं कि सीमा विद्यमान है, लिमिट एग्जिस्ट कर जा रहा है। अगर दोनों बराबर ना हो तो कहा जाता है कि सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला बार बार जब आप इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन बनाने में तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, दर्शाइए कि लिमिट x टेंस टू 0। देखिए अब मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा फार्मूला लिखा हूँ, देखिए इधर ये जो पूरा फार्मूला लिखा हूँ वो बिंदु ए पर लिखा हूँ। किस पे लिखा हूँ? ए पे। समझ में आ रहा है? यहाँ पॉइंट क्या है देखिए, बताइए, ये पॉइंट है। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा रहता है ना इस टाइप का, तो इसको देख के समझ जाया करो। इसको बोलते हैं फंक्शन, इसको बोलते हैं लिमिट, और ये उसका पॉइंट है। x टेंस टू क्या दिया है बताओ? 0। ये फंक्शन रहता है, यहाँ पर जो रहता है, जो भी एफ ऑफ एक्स की जगह मान लिया x उसका +2x लिखा है तो वो फंक्शन का वैल्यू दिया है। यहाँ पर तो क्या, हालांकि एफ ऑफ एक्स से लिखा हुआ है, नीचे लिमिट के नीचे जो लिखा होता है वो उसका पॉइंट बिंदु को शो करता है। जैसे यहाँ x टेंस टू, ये देखिए इसको, जैसे यहाँ x टेंस टू a लिखा हुआ है ना, ये तो फार्मूला है, ये तो फॉर्मेट बताया ए बिंदु पे, ए पॉइंट पे, वहाँ 0 पॉइंट पे निकालना है। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ए लिखा होगा वहाँ वहाँ उसको बनाते समय क्या करना? 0 करना। क्या करना? 0। तो देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बनाते समय लिखा करो क्या गिवन दैट है। सबसे पहले बताइए क्या गिवन दैट दिया है? एफ ऑफ एक्स बराबर 2 वैल्यू दिया है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और दूसरा वैल्यू दिया है 0। ये वैल्यू तब होगा जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। ये वैल्यू तब दिया होगा जब x का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। क्लियर है? अब बताइए, आप 2 चीज़ निकालते हो। आप एक्चुअली इसको लिखा करो पहले, बिंदु पॉइंट x टेंस टू 0 पर, इस पे चेक करें, इसलिए इसको लिख दिया करो कि हम x टेंस टू 0 पर निकालने जा रहे हैं LHL और RHL। अभी फार्मूला बताया मैं आपको,
ठीक, दोनों निकाल के देखोगे, दोनों बराबर हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सीमा विद्यमान होगा, और दोनों बराबर नहीं हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीमा विद्यमान नहीं होगा। तो चलिए बताइए, पहले निकाल लेते हैं LHL। क्या फार्मूला बताया था बताइए, देखिए इधर LHL का क्या फार्मूला बताया था बताइए, देखिए इसको, ये फार्मूला बताया था, ऐसा बताया था। इस फार्मूले में ये बिंदु ए पर, ये पॉइंट ए पर था, ये फार्मूला था, बेसिक फार्मूला है, ये ऐसी ए पर बना दिया, लिख दिया था। वो किस पे निकालना है बताइए, जीरो पे। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या करना बताइए, जीरो रखना, क्योंकि क्वेश्चन हमको यहाँ पर जीरो के बनाने को बोला है। चलिए बताइए, फार्मूला को पहले लिख देता हूँ। लिमिट क्या है बताइए, x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ऐसा। ठीक, ये फार्मूला लिखा। फिर मैं क्या बोला, जहाँ a है वहाँ क्या रखना बताइए, जीरो, ऐसा जीरो रख के शो कर देना, ऐसा। ठीक, अब जीरो माइनस एच को जीरो माइनस एच को माइनस एच मत लिख देना ना, वो जीरो माइनस एच वैसे लिखने का तरीका होता है, उसको वैसे ही चलने देना हूबहू। अब आगे क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिए, जैसे कि अपन पढ़े थे किसमें, संतत वाले में, कंटिन्यूटी में। बताइए, जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, बीचों बीच माइनस लगा है मतलब जीरो से छोटा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन का क्लास आप देखे होंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ, जीरो माइनस एच मतलब क्या होता है, जीरो से छोटा। तो जीरो से छोटा कौन सा है बताइए, ये वाला है कि ये वाला है। इसको नहीं देखते हैं, पहले इसको देखते हैं, ये देखने का तरीका होता है, इसको देख के बताते हैं दोनों को, ये वाला है कि ये वाला। तो आपको पता चल गया, ऊपर वाला है, क्यों, x इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, मतलब जीरो से बड़ा भी है, जीरो से छोटा भी है। यहाँ जीरो माइनस एच मतलब जीरो से छोटा, तो इसका वैल्यू यह है, इसको यहाँ उतार लो, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ऐसा। अब इसका वैल्यू कहाँ रखते हैं, चलिए बताइए। लिमिट h टेंस टू 0, और इसके अलावा संतत वाले में क्या बताया था कि f के अंदर जो वैल्यू है, f के अंदर क्या लिखा है, जीरो माइनस एच, उसको कहाँ पुट करते हैं, x की जगह ला के रख देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसको रख दीजिए। बताया था ना संतत वाले में टॉपिक में, तो ये वो काम यहाँ भी करना है, जीरो माइनस एच को जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर वैल्यू को रख दिया। अब बताइए आगे क्या क्या बना, माइनस एच अपॉन एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0, माइनस एच का जो मॉड होता है वो क्या होता है बताइए, प्लस एच हो जाता है। माइनस मॉड का काम ही होता है माइनस को क्या करना, प्लस करना। मापांक पढ़े हो 11वीं 12वीं क्लास में आप, एच काट दीजिए भैया, तो क्या बचेगा, लिमिट, नीचे माइनस एच था ना, सॉरी, हाँ ऐसे माइनस एच था ना वाला, देखिए माइनस एच, तो यहाँ क्या बचा, -1। और -1 में लिमिट तो रखाएगा नहीं, तो क्या बच गया बताइए, -1। भाई अंदर में h रहेगा तब ना, लिमिट किसके लिए है, h के लिए है, h टेंस टू 0 लिखा है, h टेंस टू 0। अगर यहाँ h रहेगा तब ना लिमिट रखोगे, -1 में कहाँ लिमिट रखाएगा, वो तो ऐसे ही बचेगा बस। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x का वैल्यू निकला। ठीक, आगे बताइए, आगे एक फार्मूला और बताया था, बताइए। ये निकल गया LHL। आगे RHL का फार्मूला क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। इसको लिखते हैं, LHL निकाल के अब RHL निकाल के देख लेते हैं। अब निकालते हैं RHL, ऐसा। ठीक, बताइए क्या फार्मूला बताया था, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h, ऐसा बताया था फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला ए पर लिखा गया है, आपको क्वेश्चन पे 0 पे निकालना है। किस पे निकालना है, 0 पे। देख लीजिए क्वेश्चन 0 पे, इसलिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ चुपचाप क्या लिख देना, 0 लिख देना, और कुछ मत करना। ये 0 प्लस एच को h मत लिखना, 0 प्लस एच तो h होता है, 0 में h जोड़ोगे, वो ऐसा मत करना। वैसे लिखने का तरीका होता है, इसी में नंबर है, इसमें वैसे लिखा जाता है। दूसरे टाइप का मैथ है, थोड़ा ध्यान देना ना। लिमिट h टेंस टू 0, अब 0 प्लस एच को बताइए, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कि 0 छोटा, प्लस मतलब बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा वैल्यू बताइए, इसको दिखाइए, ये वाला है कि ये वाला है बताइए। तो आपको पता चल गया ऊपर वाला है, क्योंकि x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा भी है, 0 से छोटा भी है।
है ना। x इज इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर, हमको 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ा चाहिए, तो ये है 0 से बड़ा। इसके सामने का ये वैल्यू है उसको यहाँ उतारिए, और अपॉन क्या है बताइए x। और इसके साथ क्या बताया था, अगर ऊपर नीचे जहाँ जहाँ x है उसको वैल्यू को रखते हैं, अंदर में 0 प्लस h है उस वैल्यू को कहाँ रखेंगे बताइए, x की जगह, x की जगह वैल्यू को पुट कर दिए ऐसा। ठीक, तो आगे बताइए क्या क्या हो जाएगा बताइए। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h, मॉड ऑफ h का वैल्यू h होता है मालूम होगा, है ना। अभी पहले ऐसे लिख लो, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। ठीक, और क्या क्या बच गया बताइए। लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन h, मॉड ऑफ h का वैल्यू h होता है ना, h ऑलरेडी पॉजिटिव में है यहाँ, बस इसके आगे इधर बना रहा हूँ ना, देख लेना। आगे बताइए क्या क्या होगा, दिखा दीजिए जूम करके इसको। h कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या बचेगा 1, 1 में लिमिटर खाएगा नहीं, क्या बचा 1, तो ये वैल्यू किसका निकला, RHL का वैल्यू निकला कि लिमिट जो हम निकाल रहे थे ये वाला पोर्सन x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x बराबर क्या है बताइए, बोलो 1, ऐसा LHL निकल गया, RHL निकल गया। ठीक, अब बताइए इधर दिखाइए, इसके आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। LHL निकल गया, RHL निकल गया, तो यहाँ पर आप लिखिए कि जो LHL जो वैल्यू निकला वो निकला था -1, और RHL जो वैल्यू निकला था वो ये -1 निकला था, +1 निकला है, देख लीजिए आप, निकाले हो। दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है बराबर, एक -1 एक +1 है, बराबर नहीं है, इसलिए आप बोलते हो कि इसलिए जो फंक्शन है आपका, कौन सा फंक्शन है f ऑफ x, वो कौन सा बिंदु पे निकाल रहे थे, पॉइंट क्या था, x टेंस टू 0 पे निकालना था। x टेंस टू 0 पर क्या नहीं है बताओ, सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख के आंसर लिख के छोड़ देना, बस। समझ में आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अगर आप संतत वाला टॉपिक को मेरे साथ क्लास में किए, वीडियो को देखें, तो निश्चित रूप से ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन। आप लोग फार्मूले को जिन लोग नोट नहीं किए होंगे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलो भाई देखिए अगला क्वेश्चन।
बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी फाइनल के जो छात्र मुझे देख रहे हैं, जिन लोग पिछले साल मेरे कोचिंग में आके बैठ के पढ़ रहे थे, उन लोगों में से कुछ लोग छूट गए होंगे, तो अपने फ्रेंड लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि क्लास 1 अक्टूबर से बढ़िया रेगुलर ढंग से चलेगी। ठीक है, तो पिछले साल जिन लोग कोचिंग में आके बैठ के पढ़ रहे थे मेरे यहाँ, उन लोग अनिवार्य रूप से फ़ोन कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है। वो गिवन दैट को नहीं लिख रहा हूँ भैया ना, वो आप देख लेना। ठीक, वो गिवन दैट एफ एक्स बराबर इतना लिख लेना। एफ एक्स का दो वैल्यू दिया है कि इतना एक इतना, इतना तब होगा जब एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होगा, लेस देन है। इतना तब होगा जब एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। चलो बताओ किस पे निकालना है, बताओ बोलो। एक्स टेंस टू 1 पर चेक करना है। देखो ना, ये फंक्शन इसी को बोलते हैं, ये नीचे लिखा होता है ना, एफ एक्स की लिमिट नीचे लिखा होता है एक्स टेंस टू 1, उसी पे चेक करना होता है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीमा विद्यमान है या नहीं है। चलो बताओ, अभी फार्मूला बताया, दिखाइए इस तरफ। दो चीज़ निकालते हैं, ये LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। पहले RHL निकाल सकते हो, फिर LHL निकाल सकते हो। LHL पहले निकाल लो, इसको बाद निकालो, किसी को आगे पीछे निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो बताओ, LHL निकालते हैं पहले। ठीक, क्या फार्मूला होता है बताइए। पहले फार्मूला को लिख लेता हूँ आपके लिए सुविधा के। एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। ठीक, फोन आ रहा है किसका, कंपनी कॉल है क्या? ठीक, किसी का फ़ोन आया काट देना। हाँ बताइए, ये फार्मूला होता है। अब इसके बाद देखिए, ये बिंदु जो है किस पे निकालना है बताइए, बोलो। 1 पे निकालना है, पॉइंट 1 पे निकालना है। इसलिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखना बताइए, बोलो 1। ये फार्मूला ए पर लिखा गया था, आपको 1 पे निकालना है। क्लियर है? अब आगे बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच, बीचों बीच में माइनस प्लस उसी देख के समझ आएगा। माइनस मतलब छोटा, प्लस मतलब 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, 1 में एच घट रहे हैं, 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा। तो बताइए, इसको देख के बताओ कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है? 1 से छोटा कौन सा है? देखिए लिखा होगा, यहाँ लिखा एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा, यहाँ लिखा एक्स लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा। तो ये वाला है 1 से छोटा, तो इसके सामने जो वैल्यू उसको यहाँ उतारिए, 3x माइनस 2। तो बताओ आगे, लिमिट एच टेंस टू 0। इसके बाद में क्या बताया था, जब आपको पता चल गया ये वाला वैल्यू है, इसके अलावा साथ में एफ के अंदर जो वैल्यू है उसको कहाँ रखते हैं बताओ, एक्स की जगह पुट करते हैं। चलो बताओ, एक्स की जगह पुट करो, कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एच। ठीक, 3 माइनस 3h माइनस 2, लिमिट एच टेंस टू 0, 3 माइनस 2 1 माइनस 3h। लिमिट देखो, जितना सॉल्व करना था किया करो। मैं आपको संतत वाले टॉपिक में भी इसी बात को बार बार दोहरा रहा था कि चाहो तो आप लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन नहीं, पहले पूरा सिस्टम यही है सॉल्व करने का, उसी नंबर मिलते हैं। पहले पूरा सॉल्व करिए, सॉल्व कर लोगे तब आप लिमिट को पुट करिए। लिमिट एच टेंस टू 0 रखिए। चलिए अब बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। 1 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 होगा 1 माइनस 1 बचेगा। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और एफ ऑफ एक्स, ये देखिए ये वैल्यू निकला। ठीक, अब आगे बताइए, अगला बताइए, RHL क्या होता है बताइए फार्मूला। लिमिट एक्स टेंस टू, समझ में आ गया ना, ये निकल गया वैल्यू, एच टेंस टू 0 रखोगे यहाँ तो 1 माइनस 3 इंटू 0 1 बचेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस रखा, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या फार्मूला होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या फार्मूला होता है बताइए, ए प्लस एच, ये फार्मूला होता है। समझ में आ गया ना, ये फार्मूला ए पर ऐसे लिखते हैं। फार्मूला देख लीजिए, सबसे शुरू क्वेश्चन से बताते आ रहा हूँ आपको। क्वेश्चन ए पे नहीं, किस पे निकालना है बताइए, 1 पे निकालना है। इसलिए की जगह क्या रखना, 1, के क्वेश्चन में हमको 1 पे निकालने को बोला गया है। अब बताओ आगे, जरा आगे बताइए, 1 प्लस एच
मतलब 1 से बड़ा। कौन सा वैल्यू पता 1 से बड़ा? ये वाला है कि ये वाला है बताइए? ऊपर वाला है कि नीचे वाला? 1 से बड़ा कौन सा बताइए? ये वाला तो x लेस देन 1, 1 से छोटा ये वाला वैल्यू है बताइए। x का वैल्यू 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा है, जान गए? तो इसके सामने का जो वैल्यू है उसको उतारा जाता है ऐसे 4x² माइनस 3x, ऐसा आया समझ में? तो f के अंदर जो वैल्यू है 1 प्लस h उसको x की जगह पुट करते हैं। उसके अलावा जहाँ अगर x है, अगर सिर्फ ऐसा रहता तो इसमें पुट नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि 4x² माइनस 3x है तो इसमें वैल्यू पुट करिए 1 प्लस h को, ठीक, ऐसा, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। जो अंदर वैल्यू है ना f के अंदर 1 प्लस h उसको यहाँ पुट करते हैं जहाँ जहाँ x रहता है। बताइए लिमिट h टेंस टू 0, बताइए इसको 4a प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3 ऐसा। बताइए लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा बताओ? 4h² प्लस 2h प्लस 1 माइनस 3 ऐसा होगा। 4 के अंदर इंटू कर दो, कितना हो जाएगा बताइए? लिमिट h टेंस टू 0, बताइए गुणा करो 4 के अंदर कितना हो जाएगा बताओ? बोलो 4h² प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा बताओ? बोलो 8h प्लस 4 का इंटू करो 4 माइनस 3h हो जाएगा। होगा ऐसे? अब बताइए आगे समझाइए। लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया बताइए? बोलो 4h², 8h माइनस 3h कितना बचेगा बताओ? बोलो 5h, 4 माइनस 3 कितना हो गया बताइए? बोलो +1, ठीक। अब आप इसमें लिमिट रख दो। जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा वो सॉल्व नहीं होने वाला। जब आपको पता चल जाए कि इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा तो लिमिट आप पुट करिए। लिमिट रखो, चलो 4 × 0 0, 5 × 0 0, h टेंस टू 0 रखोगे ना, और +1, कोई मिला क्या बचा बताइए? बोलो +1, ऐसा। तो बताइए आपने दो वैल्यू निकाला, एक निकाला LHL, एक निकाला RHL। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है? बताइए। दोनों का वैल्यू 1 है, 1 है दोनों का वैल्यू। जब आपको पता चल गया दोनों का वैल्यू 1 है, मतलब दोनों आपस में क्या है बताइए? बराबर है। और दोनों बराबर होता है तो वही कहलाता है क्या? सीमा विद्यमान है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट क्या करेगा? एग्जिस्ट होगा। बस समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? तो ये क्वेश्चन खत्म है। पूरा लिखना चाहो तो भी ठीक है कि फंक्शन f(x) x टेंस टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सीमा विद्यमान है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं अपन ना, फिर आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एकदम बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन बुक में लंबा चौड़ा लिखा रहता है, मेन सारी इतना ही है। उसको देखिए। लिमिट x टेंस टू 0 पे x के पावर p sin 1/x, और यहाँ p के बता दिया कि p कोई धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीग्रल है।
धन पूर्णांक समझ गए ना, 0 1 2 3 4 5 6 यही धन पूर्णांक है। खैर पी के बारे में नहीं बताओगे तो भी चल जाएगा। आप बताइए इसको पूरा क्या बोलते हैं, बताया था, बोलो। यहाँ इसको, यहाँ जो पूरा रहता है उसको बोलते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं बिंदु। यही मेन काम का है, आपको निकालना है बिंदु x टेंस टू 0 पर चेक करना है, पॉइंट x टेंस टू 0 पर चेक करना है कि सीमा विद्यमान है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट है। चलिए बताइए, दो चीज़ निकालते हैं। पहला क्या निकालते हैं, LHL। क्या फार्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 a माइनस एच। ये फार्मूला बताया था, ये फार्मूला लिखा गया है a पर, आपको निकालना है 0 पर। किस पे निकालना है, 0। इसलिए जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ क्या लिखना है बताइए, बोलो 0। लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा। तो बताइए कौन सा है 0 से छोटा, ये वाला है कि ये वाला, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ एक ही तो वैल्यू दिया है। आप सबसे शुरू में काम कर लेना, इसको लिख लेना कि दिया है, सीधा से लिखना गिवन दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसको फंक्शन बोलते हैं, मालूम होगा आपको। क्या दिया है फंक्शन, बताओ, एक्स के पावर पी साइन 1 अपॉन एक्स, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये पूरा वैल्यू को फंक्शन बोलते हैं, तो इसको फंक्शन इतना बड़ा इतना लिख दिया, ठीक। बिंदु पॉइंट क्या दिया है, इसको किसको बोलते हैं, पॉइंट बताइए। मेरी राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है मैथ्स में, आप लोग थोड़ा देख लेना। क्या मैथ्स वालों का राइटिंग ऐसी रहता है। यहाँ जो नीचे दिया है उसको बिंदु बोलते हैं, पॉइंट x टेंस टू 0 ऐसा, ठीक। तो एक ही तो वैल्यू दिया है फंक्शन का, इसको आपको उतारना है यहाँ पास। वो यहाँ लिखा ना 0 माइनस एच, 0 से बड़ा 0 छोटा चेक करते थे ना, दो क्वेश्चन में किए, संतत कंटिन्यूटी में भी किए। तो यहाँ तो वो सब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ एफ ऑफ एक्स का एक ही तो वैल्यू दिया, उसको उतारने का अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास, ऐसा। इसको करने के बाद एफ के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसको यहाँ रखते हैं, एफ के अंदर जो वैल्यू है उसको यहाँ रखते हैं, ऐसा। तो बताइए लिमिट एच टेंस टू 0, क्या बचा बताइए, माइनस एच के पावर पी साइन 1 अपॉन माइनस एच। तो बताइए आगे, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस के पावर पी, माइनस यहाँ कुछ नहीं मतलब माइनस के पावर पी मतलब माइनस उनके पावर पी लिखोगे, दो भाग में तोड़ के लिख सकते हो ना भाई। माइनस के पावर पी है, एच के पावर पी है, दो भाग में तोड़ दिया तो माइनस भी जाएगा तो अलग टूटेगा तो अपना पावर लेके निकलेगा ना, दोनों को ऐड करोगे फिर पहले जैसा आ जाएगा। और इसको मैं कई बार बता चुका हूँ कि साइन माइनस थीटा हमेशा याद रखो, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस वाला एंगल के अंदर जो माइनस उसको बाहर फेंक देता है। साइन माइनस 1 अपॉन एच जो है माइनस को बाहर फेंकेगा, इस तरफ आएगा। तो ये माइनस इधर लिख देता हूँ सामने, यहाँ पर ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, ऐसा, ठीक। आप बताइए लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 के पावर पी एच के पावर पी साइन 1 अपॉन एच, ऐसा। इतना बचा, समझ में आ गया ना। साइन वाला माइनस को बाहर फेंक देता है, ऐसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस यहाँ लिख दिया। देखिए भाई जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका, अब एक ही काम बचा है, क्या रखना बताइए, लिमिट रखना। तो इसको मैं फिर से एक बार यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, यहीं लिखते हैं, चलो ठीक है। देखिए क्या बना है बताइए, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 के पावर पी इंटू एच इंटू ऐसा लिख देना ना, एच के पावर पी, और क्या बचा है साइन 1 अपॉन एच, ऐसा। अब आप बताइए एच टेंस टू 0 रखोगे तो पूरा 0 होगा, यहाँ पास -1 के पावर पी जो भी बचा है, यहाँ पास बताइए साइन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है ना। रखोगे 1 अपॉन 0 तो बच्चे को मालूम है देश के कि 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कितना होगा इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, आपने 11वीं क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 180, साइन 240, साइन 360, साइन 10 लाख, साइन 50 लाख। इन्फिनिटी मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको कहीं मैं लिख दूँ साइन 10 लाख, ये लो, तो इसका वैल्यू फिर कैसे निकालोगे। इन्फिनिटी तो यही मतलब होता है, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट। साइन 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 का वैल्यू पूछा जाए तब तो आप बता दोगे, लेकिन साइन 10 लाख का वैल्यू कैसे पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए
आपको मैं संतत वाले टॉपिक में भी बताया था साइन कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है। साइन का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ है, कॉस का ग्राफ यहाँ चालू होता है, ऊपर वैल्यू +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1, और बीचों बीच वैल्यू क्या होता है भैया, 0। क्या होता है, 0, ऐसा होता है। अब बताइए, अब आगे बताओ। 0 डिग्री चालू करते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 90 जोड़ते हैं जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 260 डिग्री, फिर 360 कितना हो जाएगा, 180 के बाद कितना हो जाएगा, 270, 360, ऐसे चलता है ना आगे। तो देख लीजिए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। ऐसे ही चलता है, ऊपर +1 नीचे -1। ऐसे ही 90 बढ़ाते जाओगे इसको तो बहुत आगे चले जाएगा। मान लीजिए साइन 10 लाख पहुंचा, तो साइन 10 लाख का वैल्यू क्या होगा, या तो +1 होगा, या तो -1 होगा, या तो क्या होगा, 0। ये तीनों याद रखिए। साइन का वैल्यू +1 या -1 या 0 या इनके बीच कुछ होता है। जैसे 1/2, 1/√2, √3/2 पढ़े हो ना 11वीं क्लास में, ये सब इनके बीच का ही वैल्यू है। तो इतना याद रखिए कि साइन और कॉस का वैल्यू या तो +1 होता है, या तो -1 होता है, या तो 0 होता है, या तो इनके बीच कोई नंबर होता है, क्योंकि इतना ही घूमता है साइन का ग्राफ। खैर मैं इन चीज़ों को आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्लास में से किसी एक क्लास में साइन के बारे में पढ़ाया था, बता दिया था, देख लेना उसको फिर से एक बार। तो आपको यहाँ क्या लिखना है कि साइन यहाँ 1/0 कितना हो रहा है, इन्फिनेटिव। साइन इन्फिनेटिव, साइन 10 लाख का वैल्यू नहीं मालूम मेरे को, तो नहीं मालूम है तो उसके बारे में सिर्फ इतना लिखोगे यहाँ पास कि साइन का जो भी वैल्यू आएगा वो या तो +1 या फिर किसके आगे बताओ, -1 के बीच का परिमित मान आएगा, फाइनाइट वैल्यू। समझ में आ रहे हैं, या तो +1 या -1 के बीच कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा। समझ में आ गया ना, या तो +1 आएगा, या तो -1 आएगा, या उनके बीच का कोई फाइनाइट मतलब कोई फिक्स वैल्यू आएगा। समझ में आए। तो कभी भी साइन ऐसा आता है, लिमिट रखने को बोला जाए तो उसके जगह लिखना +1 -1 के बीच कोई फाइनाइट वैल्यू, है ना, +1 -1 के बिटवीन कोई फाइनाइट वैल्यू, कोई परिमित मान, और इसको लिमिट रखो यहाँ पर। तो -1 के पावर p यहाँ रखोगे तो 0 के पावर p, और यहाँ साइन के जगह पे ये वैल्यू को ऐसा लिखते हैं। समझ में आया। चलो बताओ, फिर ये 0 के पावर p 0 होगा, ये 0 होगा, इसके साथ गुणा करोगे 0, इसके साथ इंटू करोगे 0, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 0। आपको मालूम है कि h → 0 रखने पे पूरा वैल्यू 0 होना है, लेकिन साइन के जगह पे ऐसा लिख के बताते हैं कि ग्राफ में बताया साइन का वैल्यू +1 -1 के बीच ही घूमता है। आया समझ में। तो ये वैल्यू किसका निकला बताइए, LHL। इसको नहीं लिखोगे ऐसा तो नंबर कट जाएगा पेपर हॉल में, ध्यान रखिएगा। LHL का वैल्यू क्या निकला बताइए, 0। ऐसे ही बताइए अब वैल्यू किसका निकालते हैं बताइए, बोलो, RHL का। बताइए RHL का वैल्यू बताइए। लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये फार्मूला होता है। लिमिट h टेंस टू 0, ये फार्मूला a पर लिखा गया है। आपको किस पे निकालना है बताइए, 0 पे। तो a की जगह क्या रखना बताइए, बोलो 0। a की जगह क्या रखना बताइए, 0। आया समझ में। अब 0 + h मतलब 0 से बड़ा, तो इसमें छाटने की जरूरत नहीं है, 0 से बड़ा 0 छोटा कौन है, f ऑफ x का वैल्यू एक ही दिया था, x के पावर p इंटू साइन 1/x, ऐसा एक ही वैल्यू दिया था, इसको लिख देना है बस। और f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे x की जगह रख दो। f के अंदर क्या है बताइए, 0 + h, उसको x की जगह पुट कर दो। जहाँ जहाँ x है उसको वहाँ पास f के अंदर वह वैल्यू को यहाँ पुट किया जाता है। आगे बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ क्या बचेगा, h के पावर p इंटू साइन 1/h, ऐसा बचेगा। जितना सॉल्व करना था कर चुका, अब एक ही काम बचा है, क्या, लिमिट रखना। लिमिट h टेंस टू 0 रखो। h टेंस टू 0 रखोगे तो क्या क्या मिलेगा बताओ, यहाँ रखोगे तो 0, 0 के पावर p 0 होगा, और यहाँ मैं बताया था रखोगे तो कितना होगा बताइए, साइन 1/0, और 1/0 का वैल्यू क्या होता है बोलो, इन्फिनिटी होता है। साइन इन्फिनिटी मतलब 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में। उसका वैल्यू हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है साइन के बारे में कि या तो +1 या -1 के बीच कोई फाइनाइट वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है, फाइनाइट वैल्यू।
ऐसा परिमित मान, फिर जीरो के साथ इंटू होकर पूरा क्या हो जाना है, जीरो ही हो जाना है। ये वैल्यू किसका निकला बताइए, RHL का। ऐसा तो क्या क्या दिखाई दिया बताओ, आपको दिखाई इधर LHL और RHL दोनों वैल्यू आपस में क्या है बताइए, बराबर। दोनों का वैल्यू क्या है बताइए, बोलो जीरो। दोनों वैल्यू आपस में जीरो है, इसका मतलब साफ साफ है कि जो फंक्शन था आपका f(x), वो जो बिंदु था, कौन सा बिंदु पे चेक कर रहे थे बताइए, आपको निकालना था जीरो पर, सीमा विद्यमान है, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, थोड़ा लिख लेना अच्छे से आप लोग, ठीक है। सीमा विद्यमान है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन f(x) पॉइंट x टेंस टू जीरो पर सीमा विद्यमान करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है गिवन दैट, वो सब लिख लेना आप लोग ना, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये गिवन दैट बोल के इसको लिख लेना। आपको किस पे चेक करना है बताइए, लिमिट। देखिए ये फंक्शन कहलाता है, इसको बोलते हैं पॉइंट, इस पे चेक करना होता है। नीचे जो लिखा होता है लिमिट, x टेंस टू किस पे निकालना है, -2। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको लिमिट दे दिया है, 7 आएगा। LHL और RHL का वैल्यू 7 आएगा, इसको देख के पता चल जाता है, समझ में ये। तो चलिए देखते हैं, खैर वो समझ में आ जाएगा आपको। आप पहले लिख लेना x = -2 पर चेक कर रहे हैं। बताइए पहले निकालोगे LHL, क्या फार्मूला होता है बताइए, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(a माइनस h), लिमिट h टेंस टू 0। ये फार्मूला a पर लिखा हूँ, आपको निकालना है -2 पे, इसलिए a की जगह -2 रख देना बस चुपचाप, और कुछ मत करना, ठीक। अब बताइए इस बीचों बीच माइनस को देखो, माइनस है मतलब घट रहा है, -2 में h घट रहा है मतलब -2 से छोटा होगा। बताइए कौन सा वैल्यू है, इसको देखो।
तीन वैल्यू दिया है, ये वाला है, ये वाला है कि ये वाला है, बताओ। छोटा वैल्यू -2 से छोटा, लेस देन का साइन देख लो बस, और कुछ नहीं। ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब एक्स का वैल्यू -2 से बड़ा, ये एक्स का वैल्यू -2 से छोटा। देखो छोटा है का साइन है लेस देन, -2 माइनस एज मतलब -2 में एज घट रहा है, मतलब छोटा वैल्यू -2 से। तो बताइए इसका वैल्यू ये है, इसको नोट करो यहाँ पर 3 + x²। ऐसा इसके बाद क्या बताया था, f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे कहाँ पुट करते हैं, x की जगह कितना हो जाएगा, तो -2 माइनस h², ऐसा होगा। अब आगे बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस, इन दोनों से माइनस कॉमन निकालो तो 2 + h का होल स्क्वायर। क्या बनेगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 + h का स्क्वायर। आए समझ में ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और इसका स्क्वायर उतर गया, ऐसे करते हैं ना, कोई डाउट नहीं होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस और ये बच गया, इसका लिख दिया, समझ में आ गया। अंदर को सॉल्व किया करो जितना हो सके, लिमिट लास्ट में रखते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में उठा लीजिए अच्छे से। लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस a + b का होल, इसको ओपन करो, a² + b² + 2ab, 2ab ऐसा होगा। इसको दोनों खोला, a², इसको a मानो, इसको b मानो, a + b का होल, इसका फार्मूला मालूम है, a² + b² + 2ab होता है। आगे बताएं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, 3 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 4 + h², 2 दूनी 4 + 4h हो जाएगा। आगे बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, ये h² प्लस ये कितना हो गया बताइए 4h, और 3 और 4 कितना हो गया बताइए, बोलो 7। तो क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0, h² + 4h, ठीक है, इतना बच गया, जितना सॉल्व करना था कर चुका, अभी ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब एक ही काम बचा, लिमिट रखिए, चलो लिमिट रखो h टेंस टू 0, 0 का स्क्वायर 4 × 0 + 7, कितना बचेगा बताइए, दिख रहा है 7। ये वैल्यू किसका निकला, LHL का वैल्यू क्या निकला 7। देखिए एक वैल्यू आ गया, ये वैल्यू मैं बोला था ना दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है, मतलब वही उसका LHL RHL आने वाला है। कभी पेपर हाल में ऐसा दिया हो ना तब तो और अच्छी बात है। देखिए 7 दे दिया है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा पूछ रहे हैं, LHL RHL दोनों का वैल्यू 7 आना है, ये राइट हैंड साइड में जो रहता है वही। अगर नहीं दिया है तब तो आपको पता नहीं है LHL RHL का क्या वैल्यू आएगा, अगर दे दिया है तो पता चल गया 7, एक बार प्रूफ के तौर पे चेक भी हो जाता है कि देखो 7 आ गया, बिल्कुल सही बना रहा हूँ मैं, ठीक। आगे बताइए, अगला बनाएंगे RHL। बताइए क्या फार्मूला होता है RHL का, बताइए फार्मूला बताइए पहले। लिमिट x टेंस टू a + f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ a + h, ऐसा होता है। ए पॉइंट ए पर लिखा गया है, आपको निकालना है -2 पे, इसलिए ए की जगह चुपचाप आप माइनस उतार देना फार्मूले में, बस ठीक। आप बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, जितने छात्र मुझे देख रहे हैं साथ में नोट्स बनाते जाएं भाई ना, घर में रात में मोबाइल चलाए, लाइट बंद किए, हम मज़ा ले रहे हैं, कैसा कैसा वीडियो बन रहे हैं, क्वालिटी कैसा है, इसको और अच्छा किया जा सकता है, हम होते तो इसको और अच्छा क्वालिटी में बनवाते। ऐसा नहीं, कॉपी निकालिए, ये यूट्यूब में गाना नहीं देख रहे हो बॉलीवुड का, है ना, कि आप उसका मज़ा ले रहे हैं, वरना पेपर टाइम सजा हो जाता है। तो कृपया करके आप लोग वीडियो देख रहे हो तो पेन कॉपी लेके नोट्स बनाते जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो कुछ समय बाद ना घर वाले आपको अच्छा लगेंगे ना आप घर वालों को अच्छा लगोगे, ये सच्चाई है इस टाइम का भी, इसलिए पढ़ लीजिए। चलिए बात आगे बढ़ते हैं। -2 + h, -2 + h मतलब प्लस है मतलब बड़ा, बस -2 में h जुड़ रहा है मतलब -2 से बड़ा वैल्यू, कौन सा वैल्यू बताओ, ये वाला है कि वाला, देखो ये वाला है, ये वाला है कि वाला, नीचे वाला वैल्यू -2 से बड़ा, इसके सामने जो वैल्यू उसको पहले उतारिए, ऐसा। एक 11 - x² है, इसके अलावा f के अंदर जो वैल्यू मौजूद है उसे x की जगह पुट करते हैं, बताओ x की जगह वैल्यू को पुट कर दिए। अब आगे बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, 11 - इन दोनों को आगे पीछे लिख रहा हूँ ना, h - 2 लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो बताइए लिमिट h टेंस टू 0, 11 a - b का होल स्क्वायर कितना होगा बताइए, a² + b² मतलब 2² है ना। a - b का फार्मूला याद रखो, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab ऐसा होता है ना। आगे बताइए कितना बच गया बताइए, लिमिट h टेंस टू 0, 11 बताइए a² + b² - 2ab 4h होगा ऐसे।
तो बताइए आगे, लिमिट h टेंस टू 0, 11 माइनस बताइए a स्क्वायर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4h, ऐसा होगा। क्या बनेगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 कितना बनेगा बताइए, माइनस एच स्क्वायर प्लस 4h, 11 में 4 घटे कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा बताइए, 7 है ना, 8 9 10 11, तो 7 हो गया। जितना सॉल्व करना था कर चुका। कैलकुलेशन है सिंपल, मैथ्स वाले छात्र 11वीं बारी पास का क्या हो, ये आपसे इतना आसानी से बनना चाहिए। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट रख के बताओ, इसमें रखो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा कुल मिला के बताइए, 7 बचेगा 7। ये वैल्यू किसका निकला, RHL का, कितना निकला बताइए 7। तो 2 निकाले, एक निकाले LHL, एक निकाले RHL, दोनों वैल्यू बिल्कुल आपस में बराबर है, इसलिए बोलोगे, इसलिए अतः जो फंक्शन था आपका f ऑफ x वो कौन से पॉइंट पे निकाल रहे थे बताइए, बिंदु x टेंस टू 7 पर क्या है बताइए, बोलो संतत है, सॉरी संतत बोल रहा हूँ जी, x टेंस टू 7 पर क्या है बताइए, विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है। फंक्शन f ऑफ x पॉइंट x टेंस टू 7 पर लिमिट एग्जिस्ट कर जा रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें अपन आज पढ़े क्या टॉपिक, सीमा विद्यमान है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। सीमा विद्यमान है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2-3 क्वेश्चन बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ आगे का और बाकी क्वेश्चन बनना चाहिए। जो मेन क्लास चलेगा उसमें होमवर्क के तौर पे और इसमें से कोई कई क्वेश्चन करेंगे जो पेपर हाल में कुछ सालों में बिलासपुर यूनिवर्सिटी, सरगुजा यूनिवर्सिटी, रविशंकर विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ की तमाम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, ठीक। बाकी अगर स्टेट से बाहर के भी कुछ छात्र देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ छात्र, उनके लिए भी बिल्कुल फ़ायदेमंद है। तो मेरे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप लोग नोट कर लीजिए, 8234032284, इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज करिए या कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी संबंधित समस्या होगी वो बताया जाएगा। बुक आपको चाहिए तो हम PDF के रूप में आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक। तो इसमें फिर कोई और क्वेश्चन करेंगे जब मेन क्लास चलेगा, तो क्या है, तो डेमो के तौर पे यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं। अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी। तो ये टॉपिक ख़त्म हुआ, आगे पढ़ेंगे और खूब सारे क्वेश्चन है इसमें। मेरे ख्याल से बेसिक फॉर्मेट में आपको समझा दिया हूँ और ज़्यादा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आना चाहिए। बाकी मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये जो सीमा विद्यमान है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे इसमें से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ देता है बोल के मैं बता दिया, ठीक। चलिए ठीक है, आज का क्लास और करते हैं। थैंक यू।